पिछले 3.5 सालों से ज्यादा का वक्त रूस यूक्रेन जंग को बीत चुका है। ट्रंप की लाख कोशिशों के बाद भी ये युद्ध अब तक भी खत्म नहीं हो पाया है। वहीं रूस अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, यूक्रेन भी अपनी चीजों पर कायम नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ा दावा रूसी सेना को लेकर किया गया। यह दावा किसी और की तरफ से नहीं, ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया। जी हाँ, एक खुफिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस विनाशकारी संघर्ष में रूस के 11 लाख सैनिक हताहत हो गए। इस आकलन के मुताबिक 2025 तक रूस में लगभग 3,32,000 सैनिक हताहत हो सकते हैं। अब 11 लाख ये एक बहुत बड़ी संख्या मानी जा रही है। हालांकि ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट सामने रखी गई है, इस पर रूस की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन जिस तरह की चौंकाने वाली बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2025 में रूसी सेना को औसतन 950 रोजाना हताहतों का सामना करना पड़ा, जो अगस्त की तुलना में मामूली वृद्धि को दर्शाता है। लेकिन कई महीनों तक घटते नुकसान के बाद सितंबर में अप्रैल 2024 के बाद से दूसरा सबसे कम औसत दर्ज किया गया है। आंकड़े कहते हैं कि मार्च से अगस्त 2025 तक इस संख्या दर में लगातार गिरावट आई, लेकिन अक्टूबर में इसमें फिर से बढ़ोतरी देखी गई। इस साल 5 से 12 अक्टूबर तक रोजाना 1000 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए हैं। लेकिन अब इस रिपोर्ट पर कितना विश्वास किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा सच में है तो अब तक तो रूस को सरेंडर कर देना चाहिए था। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब इस पर विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की एक खुफिया रिपोर्ट आई है। खुफिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रशिया के सैनिकों की हताहतों की जो संख्या है वो तकरीबन 11 लाख तक पहुंच गई है, और इस वजह से रशिया को अपने रिजर्व सैनिकों को भी डिप्लॉयड करना पड़ रहा है, यानी कि उसको भी उतारना पड़ रहा है। वाकई में ये डाटा जो है बड़ा चौंकाने वाला है, और वाकई में अगर रशिया में ऐसा हुआ है तो ये निश्चित रूप से रशिया के लिए बहुत ही एक विकट स्थिति होगी। लेकिन बात है कि ब्रिटेन के द्वारा जब ये रिपोर्ट, रक्षा मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट दी गई, अभी तक मैं देख रहा हूं कि मीडिया में उस प्रकार का कवरिंग इसको नहीं मिला है, और दूसरा रशिया के द्वारा भी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि हाँ इस प्रकार कोई बात हुई है, इस पर कोई स्पष्टीकरण रशिया के द्वारा दिया गया है। तो इसकी दो वजह से दो चीजें देखने वाली बातें हैं। पहली बात कि क्या ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, जो कई बार हम देखते हैं कि दूसरे देश का मनोबल या सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए, या जिन देशों को उम्मीद हो कि ये देश एक विनर कंट्री है, उसके एक इमेज को कहीं ना कहीं डैमेज करने के लिए, क्या इस प्रकार का एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो नहीं है? और दूसरी बात, अभी तक अगर इस प्रकार की स्थिति है तो रशिया 11 लाख सैनिकों का हताहत होना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इतनी बात में तो रशिया को सरेंडर वाली स्थिति में आ जाना चाहिए था। तो लिहाजा कई तरह के प्रश्न उठते जरूर हैं, पर अभी तक जब तक रशिया का इसमें स्पष्टीकरण नहीं आ जाता, इस बारे में किसी भी तरह की कोई बात कहना बड़ा मुश्किल सा मुझे लग रहा है। अब इस रिपोर्ट पर जब तक रूस कुछ नहीं कह देता है, तब तक तो चीजें साफ नहीं हो सकती हैं। लेकिन ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने यह रिपोर्ट ऐसे समय में साझा की है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूस नए कानून के तहत यूक्रेन में लगभग 20 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती करने पर विचार कर रहा है। यानी कि यूक्रेन का सर्वनाश करने के लिए पुतिन ने अपने प्लान को एक बार फिर से और आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। देखना होगा कि क्या तमाम युद्धों की तरह रूस यूक्रेन युद्ध कब खत्म होता है।